फैसले हुए? कि जैसा कि कल सौर समिति से ये फैसला होया था कि भाई 5 सदस्यीय कमेटी मुख्यमंत्री से बातचीत करने जाओगी और कमेटी के अलावा भी सत्यवान जी भी उस मीटिंग में शामिल रहे और भी 2-3 हमारे जिम्मेदार साथी उस मीटिंग में शामिल रहे। और जो मांगे हमारी तरफ से थी, कहने की तरफ से जो सहमति मिली थी, तो मुख्य जो साथी थे प्रोफेसर साहब ने जिस प्रकार से बताया है कि लगभग वो सारी मांगे सरकार ने मान ली है जो हमारी मुख्य मांगे थी। और जो हमारे किसान साथी थे जो गिरफ्तार थे, जितनी FIR हमारे ऊपर दर्ज थी वो सारी की सारी विड्रॉल करने की बात हुई है। जो 10 साथी हमारे जो किसान नेता जो नेतृत्व कर रहे थे आंदोलन का, उनको भी अभी जमानत मंजूर हो चुकी है। शाम के 6-7 बजे तक वो अब यहाँ रिहा होकर पहुँच चुके होंगे अपने आपके बीच में। जितने किसानों के ट्रैक्टर या साधन टूटे हैं या एक पत्रकार भाई की चैन की बात जो आई है, उसका हमारा सामाजिक रूप से ये तय हुआ है कि अगर सरकार भी भरपाई ना करेगी तो भी हम उसकी भरपाई करेंगे। और ये परिवार की आर्थिक मदद की बात हुई है, परिवार को रोज़गार देने की बात हुई है। और ये सारी मांगें मानने के बाद यहाँ सौर समिति से जो भी किसान संगठन थे, कमेटी थी, पुरानी कमेटी थी, नए जो साथी थे, उनका एक मत से ये फैसला हुआ है कि आज यहाँ से धरना समाप्त किया जा रहा है और कल सुबह 10 बजे किनाना गांव में भाई जीवन कुंडू का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सरपंच साहब राम राम। आप पूरी मीटिंग में थे, क्या कुछ बातचीत हुई उसके बारे में थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट बताना है? कल यहाँ 2-3 बजे हमारे पास मैसेज आया मुख्यमंत्री का कि मुख्यमंत्री कमेटी से मिलना चाहते हैं। फिर सभी खापों को और सभी किसान संगठन और सामाजिक संगठन, राजनीतिक पार्टियां, उनकी एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि 5 सदस्यीय कमेटी CM से मिलने जाएगी, जिसमें 2 तो हम शामिल थे, प्रोफेसर साहब थे और पंचग्रामी के थे कुछ भाई। तो हम यहाँ से तले हैं। लगभग 11-11:30 बजे हमारी CM साहब से मीटिंग हुई है। मीटिंग में जो यहाँ से हमारे को कह के भेजा गया समाज के द्वारा जो हमारे को बताया कि यहाँ से सब कह के भेजा गया भाई यही ये बात करनी है आपने, उन्हीं पॉइंटों पर हमने वहाँ जाके बात करी सभी ने। और वो मुख्यमंत्री ने बड़े अच्छे ढंग से हमारी बातें सुनी और वो मानी गई सारी बातें। प्रशासन का जो रवैया था उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री से बातचीत हुई? हाँ, बात हुई है, उसके बारे में भी SP साहब के बारे में बात हुई, हिसार वाले SP साहब के बारे में बात हुई है। तो ये धरना क्यों लगा, किन कमियों के कारण लगा, भाई हमारी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए धरना लगाना पड़ा। अगर उसी टाइम मुजरिम गिरफ्तार हो जाते मौके से पता चलते ही, जब तक तो निकले ही नहीं थे वो, तो ये प्रशासन की कमियां रही जिसके कारण ये धरना लगा और इतना लंबा चला और बहुत नुकसान होया है, समाज का भी नुकसान हुआ है, टकराव भी हुए हैं। तो सारी बातें वहाँ खुल के हुई है। और सभी बातें हुई है, वो तो वीडियो वहाँ मौजूद ही है उनके पास सारे, उनको सब बातों का पता था। उनने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, जो पुलिस ने कराया वो भी नहीं होना चाहिए था, और जो आप लोगों ने ये कराया ये भी नहीं होना चाहिए। फिर हमने बताया भाई हमारी मजबूरी थी, हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी, हम तो अपना संवाद करने के लिए जा रहे थे वहाँ। तो वो भिड़ंत होगी, उसमें समाज को एक अच्छा संदेशा भी नहीं गया, तो वो भी हम मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना लंबा समय के बाद कहीं ना कहीं एक न्याय की उम्मीद आप लोगों में लगी है, इतना विश्वास मान करके चल रहे हो बात? देखिए, जब प्रदेश का मुखिया कहता है कि हमने हर प्रयास किए हैं, इन बातों में बड़ा बारीकी से हमारी बात हुई है कि कहीं कहीं जैसे हमने हमारे धरने से भी कहा कि ये अतरी का वो भाई भतीजा जो भी है उचाने के विधायक का
तो उस पर भी बड़ी बारीकी से मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हमारा ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी और सामने आपको पूछते हैं कहीं मिल जाए आप अपने सोर्स से देते हो तो हम जिम्मेवार हैं, ऐसी कोई हमारी मंशा नहीं रही। लेकिन वो पुलिस का प्रशासन के कारण या कोई ढीला रहने के कारण काफ़ी चीज़ें बढ़ी है इसमें। जैसे सरपंच साहब ने बताया कि धरने की ओर बढ़े हम, जैसे हमें ये लगता रहा कि इसमें इसको बचाने की कोशिश ये है, ये ऐसे करते करते बढ़ा। तो ये कम्युनिकेशन गैप भी इससे कह सकते हैं, या हमारे सामने प्रशासन ने जो चीज़ें रखी वो भरोसे के लायक नहीं रखी और जो टाइम दिया उस पर वो चीज़ें हो नहीं पाई। लेकिन उसका इस कारण से धरने की ओर हम बढ़े। अगर मैं बात करूं, आपकी जो दो मांगे थी कंपनसेशन और परिवार को नौकरी की, वो आपकी पहले भी मानी जा रही थी। आपकी एक बड़ी मांग जो थी कि हत्यारों को जो है गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब भी जो है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन आपको अब किस प्रकार का आश्वासन और भरोसा मिला कि आप अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं? इसमें एक मांग और आगे जुड़ गई थी, जो हमारी हांसी में जाकर हमने सीएम से जवाब मांगना था। सीएम साहब से ये पूछेंगे कि हमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा। उस बीच में सब आपके दर्शकों को ये पता है कि हमारे झड़प हो गई और आमने सामने से हमारे कुछ नेता गिरफ्तार भी हो उसमें। हमारी मांग मुख्य मांग के साथ एक मांग और आके जुड़ गई कि हमारे मददगार आए थे, जो हमारी मदद करने आए थे, जीवन को एक न्याय दिलाने के लिए आए थे, उनको ही गिरफ्तार कर लिया गया है। संगीन धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भी हमारी मुख्य मांग में थी। ये ऐड करके इस पर भी हमने आज ही उनको जमानत दे के धाराएँ हटाकर जमानत देकर केस खारिज करने तक की बात है मुख्यमंत्री जी ने की है। और रही बात गिरफ्तारी की, ये बड़े बारीकी से हमारे को ये बताया कि यहाँ तक हम पहुँचे हैं और यूपी पुलिस ये मदद ले रखी है, दूसरे फोर्सेज ये ले रखी है और ये मामला STF को भी हमने दे दिया। इसके बाद जो अब क्या चल रहा है, इसके बाद STF की इसमें काम करेंगी और STF बड़ा फास्ट काम करते हैं। जो हमारे धरने से ये बातें उठ के गई थी कि ये मामला STF को दिया जाए, उसमें हमारी बात को मान लिया जाए।